अभी गुरु रविदास धाम पर आज 29 जून 2023 को जो आप देख रहे हैं यह दृश्य, ये सद्गुरु रविदास महाराज जी की महिमा है। और ख़ास करके हमारे गया जिला के जो तमाम सभी रविदास परिवार के लोग दिन पर दिन एकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इससे बहुत बड़ी एक कामयाबी हासिल हो रही है। ख़ास करके जो हमारे समाज के लोग उस मनुवाद के चक्कर में आकर और हमारे समाज जो फंसा हुआ था, आज उससे निकल करके और स्वयं आज रविदास धर्म पद्धति के माध्यम से आज विवाह संपन्न हो रही है। तो आज इस विवाह समारोह जो गया रविदास धाम पर हो रहा है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये रविदास समाज की तरफ से अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के माध्यम से जो विवाह का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और हमारे जितने भी रविदास समाज का जो है एक एकत्र होने का भी प्रतीक होता है। और जितने भी पखंडवादियों से भी मुक्ति मिलते जा रहा है, इससे बहुत खुशी की बात है कि हमारे समाज के लोग जो है एकत्र हो रहे हैं और उस पखंडवाद से मुक्त पा करके अपने रविदास बाबा की कृपा से, बाबा साहब के समक्ष शादी ब्याह कार्यक्रम, बहुत तरह के मुंडन, गृह प्रवेश इनके माध्यम से होती है। इससे हर्ष की बात है। इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे रविदास संगठन, हमारे रविदास समाज के सब एक तरह एकत्रित होकर के इस तरह का कार्यक्रम करते रहें। जिस तरह से एक मधुमक्खी होता है, उसी तरह से एक मधुमक्खी की तरह हम लोग एक समाज जुड़े रहें। जिस तरह से एक छोटे पक्षी होकर के भी कोई ढेला मारता है तो उस पर रगेत के उसको मीन करता है, उसी प्रकार से रविदास समाज के हम लोग जितने भी हैं सब एक रहने के लिए कोशिश करना है। कभी भी भूल चुके एक दूसरे से होता है तो उसमें भूलते हुए आपस में फिर मिल करके इस तरह का, जिस तरह से आज शादी ब्याह का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं पखंडवाद मुक्त होकर के, इसी तरह से हमेशा एकता अखंडता बनाए रखने के लिए रहना चाहिए। इसी के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए रविदास समाज संगठन की ओर को सभी को, पदाधिकारी, कर्मचारी, सहयोगी सभी को धन्यवाद देता हूँ। तो आपने देखा कि किस कदर हमारा समाज बदलाव की ओर बढ़ रहा है और ये परिणाम जो दिख रही है ये ड्यू टू सद्गुरु रविदास भगवान की कृपा और बाबा साहब की कृपा। क्योंकि आज बाबा साहब नहीं होते हम लोग के बीच तो आज हम लोग इस तरह से खुशहाल नहीं होते। आज बाबा साहब के बड़े बड़े लोग तो बात करते हैं, जय भीम के नारा भी बहुत लगाते हैं, लेकिन जब उसको यहाँ शादी विवाह कराने की बात आती है तो कहीं न कहीं अपने परिवार के पराधीन हो जाते हैं और वह ब्राह्मण, वह मनुवादी व्यवस्था से अपने बच्चों को शादी करवा देते हैं। तो आज भी जो हमारे समाज के अंदर में जो भ्रांतियाँ बैठी हुई है कि बाबा लगन बैठाएगा तबे शादी शुभ माना जाएगा, बाबा शादी कराएगा तबे शुभ माना जाएगा। हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर कन्यादान का जो सिस्टम होती है, कन्यादान जो करवाते हैं या बहुत सारे विधि संस्कार होते हैं, जैसे नछुर का पानी एक दूसरे को मल घोटाई का कार्यक्रम होता है, अगर हम नहीं कराएंगे तो क्या नुकसान होगा और अगर करा देते हैं तो क्या बेनिफिट होगा, इसके बारे में थोड़ा बाबा हमको बता दे। लेकिन आज तक कोई बाबा ने किसी ने बताया नहीं, सिर्फ मना दिया गया है अपने फ़ायदा के लिए, अपने विधि संस्कार को विस्तार बढ़ाया है, अपने पैकेट मनी को गर्म करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, एक चुटकी 5 चुटकी सिंदूर का महत्व है। और थोड़ा शादी विवाह एक रौनक का माहौल होता है, एक खुशहाली का माहौल होता है। इसलिए हम लोग इस खुशहालियों के मौके पर आज गुरु रविदास धाम पर शादी संपन्न किए हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम। धन गुरु रविदास भक्त की जय, गुरु रविदास भगवान की जय, बाबा साहब की जय। बस आप लोगों से